मेरा दूसरा बाप बहुत गंदा था। मेरे बाबा बिजनेसमैन थे। मैं इनकी इकलौती वारिस थी। मेरे बाबा के इंतकाल के बाद मेरी नानों ने मेरी मम्मा की दूसरी शादी करवा दी। कुछ अर्सा तो सब ठीक चल रहा था। यूं यूं मैं बड़ी हो रही थी। मुझे महसूस होने लगा कि मेरे दूसरे वालिद की नज़र मुझ पर ठीक नहीं। मेरे बाबा के इंतकाल के बाद सारा बिजनेस मेरी मामा ने संभाल लिया था। वो रोज़ाना ऑफिस चली जाती थी और मैं अकेली घर होती थी। मेरे दूसरे वालिद मुझे अपने पास बिठाते और जगह जगह हाथ लगाते। कुछ अर्सा मैं चुप रही, फिर मुझे समझ आने लगी। मैंने सब अपनी मामा को बताया। मामा सुन के हैरान रह गई और उन्होंने मेरी शादी का फ़ैसला कर लिया। मेरी मामा मुझे लेकर नानों के घर आ गई। वो यहाँ मेरी शादी करवाने के लिए आए। मेरी नानू मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरे लिए 2-4 रिश्ते देखे लेकिन पसंद ना आए। फिर फ़ैसला हुआ कि मेरी शादी मेरे कज़न मामू के बेटे से कर दी जाए। वो बहुत बदतमीज़ था। पहले तो मैं राज़ी नहीं हुई, फिर मेरी मामा ने मुझे अपने साथ घर ले जाने से मना कर दिया। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं शादी के लिए राज़ी होगी। जल्द ही हमारी शादी थी। अली जिससे मेरी शादी तय हो गई, वो मुझे रोज़ाना बाहर घुमाने ले जाता था। मुझे भी अच्छा लगने लगा। हम दोनों इस शादी के लिए राज़ी थे। आज हमारी मेहंदी रात थी। मैं बहुत खुश थी कि जिससे मेरी शादी हो रही है वो अच्छा इंसान है। हम सब मेहंदी के फंक्शन से फारिग होकर अपने अपने कमरों में चले गए। अली ने मुझे कॉल की, मैं छत पर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं आपको जी भर के देखना चाहता हूँ। पहले मैं ना मानी, फिर अली ने गुस्से से कॉल कट कर दी। मैं होरी छत पर चली गई। इसने मुझे देखा और मेरी बहुत तारीफ़ें की और फिर कहने लगा, आज और मैं आपको अपना कमरा दिखाता हूँ। बहाने से मुझे कमरे में ले गया। मेरे 2 मामू थे और दोनों के एक एक बेटा था। वो सब एक ही घर में रहते थे। कमरे में ले जाने के बाद अली ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैं बहुत समझाया लेकिन फिर भी बास नहीं आया। मैं इसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया और भागकर अपने कमरे में आ गई। सब सो गए थे और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अगली सुबह अली के कमरे से एक लेटर मिलता है जिस पे लिखा था, सॉरी दादो, मैं किरण से शादी नहीं कर सकता। मैं आपकी वजह से हाँ की थी। अब मैं राज़ी नहीं हूँ और इसलिए घर से चला गया। ये सुनकर सब परेशान हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सब मेहमान आए हुए हैं। अगर शादी ना हुई तो बहुत बदनामी हो जाएगी। दादू ने दूसरे मामू के बेटे हारिस को अपने पास बुलाया और मुझसे शादी करने का बोला। वो किसी और से प्यार करता था और इसी से शादी करना चाहता था। साहब ने इज्जत का वास्ता देकर हारिस को राज़ी कर लिया। हारिस मुझे बाहर लेके गए और सबको सच बता दिया कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं इसको नहीं बोल सकता। और इसके घर वालों ने इसका रिश्ता कर दिया। किरण को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो कहने लगी, मेरी मामा मुझे अपने साथ घर नहीं ले जाना चाहती तो जिससे भी शादी कर दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब नाम के रिश्ते हैं। ना कभी आप मुझे कबूल कर पाएंगे और ना मैं। फिर हारिस और किरण की शादी हो गई। सब किरण से बहुत प्यार करते थे और बस अली की मामा किरण को ताने मारती थी कि इसकी वजह से मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया। हकीकत किसी को भी नहीं पता थी। शादी से पहले जब हारिस ने सब सच बताया तो किरण ने भी अली की सब हकीकत बता दी। हारिस अच्छा लड़का था। किरण इसको कबूल नहीं कर पा रही थी क्योंकि वह किसी और से मोहब्बत करता था। हारिस किरण को यकीन दिलाता कि मैं एक दिन इस लड़की को भूल जाऊंगा। यूं यूं ज़िंदगी गुजरती गई। हारिस को किरण से मोहब्बत हो गई। जब किरण को महसूस होने लगा कि हारिस इसका ख्याल रखता है और इससे प्यार करने लगा तो किरण खुश रहने लगी और दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर